Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. In this video, we will be talking about binary star system. In binary star system, two star systems revolve around common center of mass in such a way that they never collide. So let's start the video. इन दोनों स्टारों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो इक्वल होते हैं. सो हम ये बोल सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में इज ज़ीरो, क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं वो म्यूचुअल है, इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो होता है. तो मान के चलिए अगर ये प्लैनेट ओमेगा से घूम रहा है तो कुछ देर बाद ये प्लैनेट यहाँ आ जाएगा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो है. तो इस प्लैनेट को भी यहाँ आना पड़ेगा. सो हम अगर ये ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज में घूमना पड़ेगा. तो हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन तो पता चल गया. अब क्या ये भी ओमेगा से मूव करेगा? हाँ, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि बोथ विल मूव विथ इक्वल एंगुलर वेलोसिटी. दोनों का ओमेगा सेम होगा. अब ये क्यों? तो जितने टाइम में ये यहाँ जाएगा उतने ही टाइम में ये प्लैनेट भी स्टार भी यहीं आएगा, तो दोनों का थीटा सेम रहेगा. सो थीटा इजकल्स टू ओमेगा टी, तो ओमेगा भी सेम होगा. बस यही की कॉन्सेप्ट है. तो अब चलिए देखते हैं. सिंस फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वो एफ इज सेम. सो m1, इस प्लैनेट का मास m1, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r1 मान लीजिए, इसका r2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r. m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2. यही बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है बाइनरी स्टार सिस्टम में. अब अक्सर जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 क्या होगा? हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी टू स्क्वायर. वी क्या है? आर ओमेगा. तो हाफ हाफ गया, एम वन एम टू, एम वन वी इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर बाय एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा. ओमेगा सेम है तो ओमेगा नॉट मान लो, ओमेगा नॉट स्क्वायर. ये दोनों कैंसल. इस रिलेशन से m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, तो इसको ये भी लिख सकते हैं m1 r1 r1 बाय m2 r2 r2. तो ये गया, तो r1 बाय r2 के इक्वल होता है इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो. r1 is the distance of planet star from center of mass. और दूसरा क्वेश्चन जो आता है ये है रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम. L1 बाय L2. तो ये क्या होता है? m1 v1 r1 बाय m2 v2 r2.
तो M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2, तो बचा क्या, V1/V2। V क्या होता है, R1 ओमेगा, V2 क्या होगा, R2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, सो R1/R2। एंगुलर मोमेंटम का भी रेशियो उसके R1/R2 के इक्वल ही होता है। इसी दो रेशियो बहुत बार पूछा गया है जेईई एडवांस में, तो आप इसे याद कर सकते हैं। और ये मेन कॉन्सेप्ट है कि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। क्यों होगा मैं बता चुका हूँ, मास में ज़रूर पढ़े होंगे। R1 इज M2/M1 प्लस M2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, और R2 क्या होता है, M1/M1 प्लस M2 इंटू R। तो R1/R2 ये भी हो सकता है M2/M1। क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं।